हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया उपस्थित हुआ हूँ। और आज मैं बिहार एसआई जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का, उसके रिगार्डिंग सॉरी, मैं आज दो पहलुओं पे आपसे बात करूँगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे बहुत मतलब स्टूडेंट का कॉमन प्रॉब्लम होता है कि जैसे एक एग्ज़ाम हुआ, हमने पूरा रिवीजन कर लिया, फिर 4-5-6 महीने के गैप के बाद फिर दूसरा एग्ज़ाम देना है, तो क्या होता है कि हम फिर से पूरा रिवीजन कर पाना एक बहुत बल्कि टास्क है। और इस चीज़ को फिर से दोबारा नए सिरे से कर पाना बहुत हद तक मतलब हो नहीं पाता है हर बार, क्योंकि आदमी क्या है, बोर हो जाता है एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, तो उसे उतना इंटरेस्ट भी नहीं आता है कि एक ही चीज़ को वो बार बार पढ़ रहा है। तो या तो लोग बोर होकर छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि अरे हम तो कर लेंगे, एक बार पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव है, अपना ध्यान आ ही जाएगा, ऑप्शंस रहेंगे तो इस बारे में मैं अपना पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी एग्ज़ामों में, तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जैसे लूसेंट की बुक है, काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स है उसमें। अगर आप हर बार एक एक करके फिर से ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू करेंगे तो ये काफ़ी समय लेगा, और काफ़ी समय लेने के कारण ये हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम आते आते आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट ना हो पाए। तो इसमें इसका एक कारगर उपाय ये है कि जब भी आपने पहली बार जब ऑब्जेक्टिव लूसेंट का उठाया आपने, पहली बार तो ऑब्वियसली एक एक क्वेश्चन बनाना ही चाहिए, पूरा थ्रू आउट बुक को एक एक क्वेश्चन को बनाना चाहिए। और क्वेश्चन बनाते समय हमें वो क्वेश्चन जो हमें आसानी से आते जा रहे हैं उसमें कुछ टिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि अगली बार ये क्वेश्चन हमसे गलत हो सकता है, या फिर उसके बारे में आपके पास मतलब प्रचुर मात्रा में आपके पास नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो उस क्वेश्चन को ही सिर्फ मार्क करें। और अगली बार जब कभी उसका रिवीजन करना पड़े, 4 महीने 5 महीने बाद फिर से कोई एग्ज़ाम आता हो, तो अगली बार सिर्फ उसी क्वेश्चन का रिवीजन करते जाएं, तो आपका रिवीजन बहुत कम समय में पॉसिबल हो पाएगा। एक और बात जो कहना चाहूँगा कि लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसमें कई सारे आंसर्स गलत भी होते हैं। तो जब भी आप पहली बार जब उस बुक को बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ रहे हैं तो आज के दौर में ऑब्जेक्टिव को सिर्फ ऑब्जेक्टिव के तौर पे ना देखें, क्योंकि आपको थोड़ा सब्जेक्टिव अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको जानना ही पड़ेगा। सिंपल चीज़ें हैं तो ठीक है, वो तो आपके दिमाग जहन में हमेशा रहेंगी, बट जो टफ चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज लेनी ही पड़ेंगी। जैसे बायोलॉजी की चीज़ें हैं, केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, और जैसे पीरियोडिक टेबल को ले लें, तो हम आप जितना भी रट ले, आप कभी उस चीज़ को रट के एक एक क्वेश्चन को नहीं जान पाएंगे जब तक आप पीरियोडिक टेबल की बेसिक चीज़ों को थोड़ा बहुत ना देख लें। तो एक एग्जांपल के तौर पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत तो जानना ही पड़ेगा। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, तो इसमें क्या है कि आप ऐसे रटेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेज में अलग अलग बैक्टीरिया इन्वॉल्व है और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो आदमी मिक्सअप हो जाता है। तो थोड़ा बहुत आपको इसके पीछे की चीज़ों को थोड़ा बहुत जानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप एग्ज़ाम में गलतियाँ और कन्फ्यूजन होके होना लाजमी है, और आप इसमें क्वेश्चन के आंसर गलत करेंगे ही करेंगे। तो जो भी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत तो आपको जानकारी गैदर करनी पड़ेगी। एक बार जैसे आपने उसके पीछे की चीज़ों को जान लिया तो आपको वो दिमाग में हमेशा उसका आंसर रहेगा। ऐसा ना सोचे कि ऑब्जेक्टिव है तो हम तो ऑप्शन आएंगे तो मैं कर ही लूँगा। तो ये इतना सोचना ये सही नहीं है, क्योंकि यही सोच के कारण आदमी सिली मिस्टेक कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि अरे यार ये कैसे गलत हो गया। तो ये गलत हर बार होगा, हर एग्ज़ाम में होगा, अगर आपने सही स्ट्रेटजी नहीं अपनाई तो सही स्ट्रेटजी यही है कि आप जो टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं, जब पहले अटैम्प्ट में जब आप पूरा लूसेंट कर रहे हैं और भी कोई ऑब्जेक्टिव बुक कर रहे हैं, तो जो टफ क्वेश्चन है जो लग रहा है कि अगली बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसी को मार्क करें, और अगली बार जब उठाएं तो उसी को सिर्फ रिवाइज करें। और जो भी चीज़ें हैं, जो पहलू जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उसके आगे पीछे की चीज़ों को थोड़ा सा जान लें, क्योंकि ये सिर्फ उस एग्ज़ाम के लिए नहीं है। आप हो सकता है आप बीपीएससी के भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते होंगे, तो वहाँ भी आपको लाभदायक होगा वो चीज़, क्योंकि आपको तो सब्जेक्टिव अप्रोच लेना ही पड़ेगा अगर आप कुछ और भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं
और इसके अलावा सिर्फ ऑब्जेक्टिव में भी इस अप्रोच का काफ़ी हेल्प मिलता है। ये दिमाग में परमानेंटली आपके दिमाग में सेट रहती है। या फिर वो जो कॉन्सेप्ट आप जानेंगे वो आपको, जैसे ESI का है और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का था, तो ऐसे कुछ एग्जाम में इंटरव्यू भी कंडक्ट कराती है BPSSC। तो वहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि इंटरव्यू का कोई दायरा नहीं होता, आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जहाँ तक ये सवाल है कि हम कैसे जानें कि इसका आंसर गलत है या फिर इसका आंसर सही है, तो जहाँ भी आपको लगे, डाउट लगे ज़रा सा भी, तो आप हमेशा गूगल से कंसल्ट कर लें कि भाई ये आंसर सही लग रहा है या गलत लग रहा है, क्योंकि आदमी को एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये आंसर शायद थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। तो इसको उस ऐसे क्वेश्चन जहाँ आपको थोड़ा भी डाउट लगे आप कंसल्ट करें गूगल को, आप ल्यूसेंट के ऊपर पूर्णतः विश्वास ना करें। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं। तीसरी और एक और बात इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, इतनी ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल हैं, तो एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है स्टडी मटेरियल्स की। एक जो रूरल एरियाज है वहाँ तक लोगों में आज मतलब मटेरियल की कोई कमी नहीं है पढ़ाई के लिए। तो एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस कंपटीशन के दौर में अब जो करंट अफेयर्स भी जो आते हैं, तो उस करंट अफेयर्स में आजकल ऐसा करंट अफेयर्स नहीं है जो कि घिसा पिटा हर बार, जैसे कि इंडेक्स पे पूछ लिया क्वेश्चन, रैंकिंग पे प्राइस पे पूछ लिया, ऑथर बुक्स एंड ऑथर पे पूछ लिया, पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। बट जो जहाँ पे रिजल्ट होता है, जहाँ आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं और आपका रिजल्ट पक्का करते हैं, वो आप उस क्वेश्चन से कर पाते हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते। और ऐसे क्वेश्चंस सॉरी ऐसे क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जैसे करंट अफेयर्स में आपको अंदर की चीज़ें पूछ रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा था फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में कि फर्स्ट इंडियन अटॉर्नी जनरल ऑफ UK। अब ये क्वेश्चन कहीं ऐसे नॉर्मल ऑब्जेक्टिव जो MCQ जो यूट्यूब पे डालते रहते हैं उसमें तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप पेपर कंटिन्यूस पढ़ते हो, रेगुलर तौर पे पढ़ते हो, तभी आपको ऐसी चीज़ें। और ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपको जब भी लगे कि हाँ भाई ये थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक है, तो आपको उसको मार्क करना पड़ेगा, उसको आपको कहीं नोट्स बनाना पड़ेगा। तो तभी आप एक अलग मतलब एक डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे और अपने रिजल्ट को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये पहलू और ये पॉइंट जो है आपके लिए काफ़ी निर्णायक साबित होंगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो ऐसी कुछ बातों का ध्यान रख के आप अपनी रिजल्ट को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप जल्द सफल हो और एक अपने स्वर्णिम कैरियर की तरफ अग्रसर हो। धन्यवाद, नमस्कार।